हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1007 वैकेंसीज निकली हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये। अगले 5 मिनट में आपको ये पता चलेगा कि ये वैकेंसीज क्या हैं, कौन कौन लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा, और इस पूरी जानकारी को सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही आया है। मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा दूं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना, डिविजनल ऑफिस। यहां पर आप अगर देखोगे तो ये नागपुर के तहत आता है, नागपुर जोन में आता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी 1007। ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है और जो आप एलिजिबल हैं, देखो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ना तो कोई रिटन एग्जाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो फिर कैसे इसमें सिलेक्शन होगा? इसमें सिलेक्शन होगा आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने आईटीआई का डिप्लोमा किया हुआ है और 10th पास हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट 3 अप्रैल है और ये आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 5 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 4 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का समय है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं एज। तो बेटा अगर आपकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और रिलैक्सेशन नॉर्मली जैसा मिलता है, ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटीज को 5 साल का, ये बिल्कुल वैसा ही है। बाकी रिजर्वेशन सेम रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है कि 10th पास आपको होना है और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास रेलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, यानी कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे वो सर्टिफिकेट चाहिए। इस सब के बाद में अगर हम बात करें तो ये है आपके पास वैकेंसीज। नागपुर डिवीजन के लिए ये ट्रेड दी हुई है, इसको आप आराम से पूरा देख लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप सब लोग सर्च करना अमन जायसवाल सर, अमन जायसवाल सर 24/7। टेलीग्राम पर एक ग्रुप आएगा, वहां पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। तो फिटर की 66 पोस्ट हैं, कारपेंटर 39, वेल्डर की 17, कोपा में 170, इलेक्ट्रीशियन 253, स्टेनोग्राफर में 20, प्लम्बर में 36। ये सारी की सारी पोस्ट आपके सामने, ठीक है ना। ये आपको नागपुर डिवीजन की सारी पोस्ट दिख रही है। डीजल मैकेनिक में, मैकेनिस्ट में, टर्नर में, ड्राइवर कम मैकेनिक में, तो ये सारी की सारी आपके सामने दिया हुआ है नंबर। तो टोटल 1007 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वर्कशॉप जो मोती बाग में है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी फिटर की 44, वेल्डर की 9, टर्नर 4, इलेक्ट्रीशियन 18 और कोपा की 13 पोस्ट। तो मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर होगा। अब इन सब के बाद में आपको बता दिया जाए, ये है वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी नोटिफिकेशन है, नहीं, प्रॉपर है। आज नोटिफिकेशन आया है, परसों से एप्लीकेशन चालू हो जाएंगी, मतलब 5 तारीख से, 5 अप्रैल से। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, फिर अपना पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अपनी डिटेल भरनी है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं और फिर उसका प्रिंट आउट आप अपने पास लेकर के रख लेंगे, ताकि भविष्य में जब कोई चीज़ हो तो उसमें आपको आसानी हो। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। मेरिट बनेगी 10th प्लस आईटीआई में आपके जितने नंबर आए होंगे। उसके अलावा ना तो कोई रिटन एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है। तो ये मैंने आपसे कहा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो आप सब लोग क्या करना, एक तो ये QR कोड को स्कैन कर लेना, आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अमन जायसवाल सर नाम से एक ग्रुप है। दूसरी चीज़, आपको ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये जो आपको प्रोफार्मा दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसको आप आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें दी हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए। तो सारी की सारी बात, जानकारी जो है बेसिक आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैंने आपको बता दिया, 10th है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा वो आपको बता दिया गया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, अगर आप +2 में हैं या फिर आगे आप जाकर के एक सरकारी विभाग में जाकर के आगे की और तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इंडियन रेलवेज का ही एक डिवीजन है जिसमें ये वैकेंसीज हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए, वैसे तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता ही दी हैं। इस सब के अलावा अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, तो बेटा इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना वो सवाल पूरा आराम से प्रॉपर तरीके से लिख देना, पूरा सवाल लिख देना। मैं वो सभी सवाल पढ़ूंगा और आपके सवालों के जवाब लेकर के एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।